थॉमस शेल्बी, जो पीकी ब्लाइंडर्स शो का मेन कैरेक्टर है, वो पूरे 6 सीरीज तक उधार के समय पर जी रहा था। इसका मतलब है वो बहुत लंबे वक्त से खतरे में था। उसकी साइकोलॉजी में वो जिस तरह से सोचता था, जिस तरह से फील करता था, इसको शेप देने का वजह था जो वर्ल्ड वॉर 1 में उसके साथ हुआ था। वॉर के वक्त वो और उसके यूनिट एक बहुत ही खराब सिचुएशन में अटक गए थे, जहां उनके पास कोई भी गोली नहीं बची थी। उनको लगा था कि वो मारे जाएंगे, लेकिन किसी तरह उन्होंने सरवाइव कर लिया था। उसके बाद टॉमी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ एक बोनस की तरह देखना शुरू कर दिया और उसे लगता था कि उसे उस वॉर में मर जाना चाहिए था। इन एक्सपीरियंस की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था और वो पावर और इलाका हासिल करने के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड हो गया था। वो अपनी गोल्स को हासिल करने के लिए बहुत ही भयानक काम करने के लिए तैयार था। सीरीज के एंड में वो इतना करप्ट हो गया था कि लोग उसे डेविल कहकर बुलाते थे। उसके एक्शंस के वजह से जिन लोगों को वो प्यार करता था, उन लोगों ने सफर किया है। इस सीरीज के दौरान उसने अपनी वाइफ, अपना भाई और अपनी ऑन्ट को खोया है और ऐसा लगता है कि ये सीरीज थॉमस के मरने के साथ ही खत्म होगा। लेकिन उसका मौत वैसे नहीं हुआ था जैसे हमने सोचा था। पीकी ब्लाइंडर्स का फाइनल सीरीज वक्त, पहचान और किस्मत के बारे में था। ये तीनों चीज एक साथ हुई इस शो के आखिरी पलों में। सीरीज 6 में कैरेक्टर्स हमेशा ही अपनी घड़ियों को चेक कर रहे थे और वहां कुछ बॉम्ब्स भी थे टाइमर के साथ, जो कि दिखाती है कि वक्त अब खत्म हो रहा है। माइकल, जो टॉमी का कजन है, वो जेल में था और वो टॉमी से नफरत करता था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ, जो टॉमी की ऑन्ट पोली थी, वो टॉमी की वजह से मरी है। फिर टेंशन बढ़ रहा था और ऐसा लगता है कि आगे बहुत ही भयंकर कुछ होने वाला है। वक्त के साथ टॉमी की समझ कमजोर होती जाती है कि वो कौन है। शुरुआत में वो खुद को मारने की कोशिश करता है और उसकी वाइफ उसको कहती है कि वो अब एक सोल्जर नहीं रहा क्योंकि उसने अपनी गन को चेक नहीं किया उसको इस्तेमाल करने के पहले। You're not even a soldier anymore, Tommy. You didn't check your weapon. उसने अल्कोहल को भी पीना छोड़ दिया था, इसके बावजूद जब वो इसको सेल करता था। ये दिखाती है कि उसको बुरा लगना शुरू हो गया था कि जो भी उसने किया है और जो भी वो बन गया है। जब उसकी बेटी रूबी मरी थी, तब उसे लगा था कि ये उसका पनिशमेंट है, जो भी खराब काम उसने किया है, और तब उसने वादा किया खुद को बदलने का। But in a name and in a memory, things will change. And whatever comes down that river from now on, we will make peaceful and honest and good and send it on down the river better than it was. In our memory we will do this. लेकिन जब उसने उस इंसान से बदला ले लिया था जिसने उसकी बेटी को श्राप दिया था, तब फिर भी चीजें बेहतर नहीं हुई। हालांकि टॉमी खुद को बदलना चाहता था, लेकिन एक सोल्जर के तौर पर उसकी पास्ट अभी भी उसको डराया करती थी। उसको PTSD है, जिससे वॉर की उसकी बहुत ही खराब मेमोरीज और फीलिंग्स ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया है, एक बिजनेसमैन, एक फादर और एक पॉलिटिशियन के तौर पर। जब उसे पता चला वो मरने वाला है, तब उसे सामना करना था कि वो असल में कौन है और वो जिंदगी में क्या कर रहा है। उसने रियलाइज किया कि उसने अपने आप की एक फेक इमेज बनाया है जिससे लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं। लेकिन अब उसको सामना करना है कि वो असल में कौन है और वो इस दुनिया को कैसा बनाना चाहता है। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है उसके जिंदगी के बारे में और वो क्यों ये चीजें करता है जो वो करता है। वो खुद को न बदलने के लिए गिल्टी फील करता है और उसे काफी मुश्किल हुई थी ये समझने में कि क्यों कुछ लोग इन भयानक चीजों को सपोर्ट करते हैं। उसकी बेटी की खाली कुर्सी उसकी गलतियों को याद दिलाता है। आखिरी के कुछ एपिसोड्स में उसे जवाब देना था उसके लाइफ चॉइसेस के बारे में सवालों का, और वो अभी भी इस रास्ते पर क्यों जा रहा है। You could close all this down. You could leave the sport behind. But instead, you still go around and collect them please and thank you and sorry and forgive me, Mr. Shelby. इन सवालों ने उसे सोच में डाल दिया था कि वो कौन है। And that will be my legacy. Instead of me, there will be money. Because for most of the people who are close to me, that is what I am. फिर उसे पता चला उसका डायग्नोसिस एक झूठ था और वो उस डॉक्टर को मारना चाहता था जिसने उसे झूठ बोला था। लेकिन उसने वायलेंट न करने का डिसाइड किया और वो एक पीसफुल सिचुएशन को चुनता है। ये दिखाती है कि वो एक बहुत बिग इंटरनल जर्नी से गुजरा है और वो उतना बुरा इंसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसी पल एक घंटी बजती है जो टॉमी को याद दिलाती है कि वॉर अब खत्म हो चुका है। ये भी दिखाती है कि टॉमी की खुद के साथ लड़ाई भी खत्म हो चुकी है। जब वो अपनी कारवां में जाता है, तब वो देखता है कि उस पर किसी में आग लगा दिया है। वहां वो चीजें भी थी जिसको टॉमी अपने साथ दफन करने वाला था, लेकिन वो चीजें वहां जल रही थी, साथ ही वहां पुराना टॉमी भी जल रहा था। ये उसको याद दिलाती है जब फ्रांस में वॉर के वक्त उसके पास कोई भी गोली नहीं बची थी। उसे लगा था कि उसे वहां मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मरा। इसके बाद उसे सब कुछ एक बोनस की तरह लगने लगा। इसके पहले के एक एपिसोड में थॉमस से पूछा गया था
कि आखिरी इंसान कौन है जिसको उसने मारा था, जहां टॉमी ने कहा था कि आखिरी इंसान को उसने 4 साल पहले मारा था, जिसका नाम था थॉमस शेल्बी। 4 years ago, his name was Thomas Shelby. He drank whiskey. ये सीन दिखाती है कि टॉमी पहले से अब कितना ज्यादा बदल चुका है। शो के शुरुआत में टॉमी इंट्रोड्यूस हुआ था एक काले हॉर्स के साथ और शो के आखिर में टॉमी एक सफेद हॉर्स के साथ चला जाता है, जो कि दिखाती है कि टॉमी ने अब खुद को पूरी तरह से साफ कर लिया है। लोगों को लगा था थॉमस फिनाले में मर जाएगा और एक तरह से वो मर गया है, लेकिन वो फिर से जिंदा भी हुआ है। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, डोंट फक विद द पीकी ब्लाइंडर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।